Okay, good evening, students. Am I audible? Jitender, am I audible? Yes. Okay. So where is Jitender? Yes, Jitender. Jitender. HR planning and forecasting. Yes. Jitender, what are you doing? Why are you not replying? Yes. Jitender, what happened to Jitender? Am I audible to other students? Yes, sir. तो ये जितेंद्र क्यों नहीं बोल रहा है, बात क्यों नहीं कर रहा है भाई? Why is not answering my questions? Yes. Gaurav, tomorrow you will be presenting your topic. Okay. Yes, sir. So आपका टॉपिक था ट्रेनिंग प्रोसेस. क्या था टॉपिक आपका?
Gaurav Kumar, what was your topic? क्या है मेरी तरफ से है क्या कोई दिक्कत? सर यस सर एक बार आप मेरा टॉपिक बता देंगे? ऋषभ, हाँ जी सर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सर मेरा था ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट स्कोप, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप। अच्छा चेंज किया था तुम्हारा मैंने शायद, है ना? जी सर, जी सर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्कोप, ओके। और किसी को जानना है अपना टॉपिक? ये जितेंद्र को एक बार बोलो जल्दी से, अदरवाइज आई एम पुटिंग हिम आउट ऑफ द क्लास। सर फोन नहीं उठा रहा। ठीक है, इसने मजाक बना रखा है रोज का रोज, ना किसी को देने देता है ना खुद देता है। ओके ठीक है, तो आज का हमारा प्लान था पीपीटी का, कोई बात नहीं, हम अपने प्लान को स्टिक करेंगे। एनएचआर प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग वो नहीं देगा तो एंड आई विल एक्सप्लेन ऑल द टॉपिक, ठीक है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ एचआर में हम पढ़ रहे थे शायद यहाँ तक। So this is just like your revision class, okay? We have covered this topic and I am just explaining it another time so that you get thorough with this topic. Basically आपका काम मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है। So ये चीज हम पढ़ चुके थे, इसका कि इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम क्या है, ठीक है। There is surplus or deficiency in staff strength हो, या फिर result in an anomaly of surplus labor with the lack of top executives, तो हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। Coping with the change, we have to जैसे मैंने आपको इसको मैंने रीजंस दिए थे कि लेजिस्लेशन चेंज आता है, कोई रूल चेंज आता है, तो गवर्नमेंट कुछ कहती है कि ऐसे ऐसे चेंजेस करो, आप ये चीज लेके आओ। या फिर मैंने जैसे आपको बताया था कि ईएसआईसी की पॉलिसीज हैं या ईपीएफओ की पॉलिसीज हैं, दिस आर इम्प्लीमेंटेड ऑन सर्टेन स्ट्रेंथ ऑफ पीपल आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन विद पावर और विदाउट पावर, तो आपको क्या चेंज करना है। तो अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मान लो 100 से ऊपर हो जाते हैं, तो आप ले ऑफ नहीं कर सकते उनको। You need permission from the your labor commissioner before giving them layoffs और retrenchment नहीं कर सकते, स्टैंडिंग ऑर्डर आपको बनाना पड़ेगा। सो उसमें आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम इन चीजों को पहले ध्यान में रख के चलें कि मान लो अपनी हम ह्यूमन रिसोर्स तो प्रोक्योर कर लें, रिक्रूट कर ले बंदे, लेकिन हमारी एक लिमिट से अगर ज्यादा हो जाते हैं तो हमें क्या ड्रॉबैक्स हैं कंपनी एज ए कंपनी मैनेजर, क्या क्या मेरे पास लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी, उन चीजों को ध्यान देना इज अ कोपिंग विद चेंज, राइट। क्रिएटिंग हाईली टैलेंटेड पर्सनल्स, HR manager must use their indigeneity to attract and retain the qualified and skilled personals, okay, and the success in planning, मैंने आपको पहले भी बताया था सक्सेस प्लानिंग। Next comes the protection of weaker sections, that is ST/SC candidates, especially physical handicapped children of socially disabled and physically oppressed and backward classes citizens, उनका प्रोटेक्शन हो। जैसे अभी देखा होगा आपने काफी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में
जो बच्चे बैकग्राउंड जो सोशली वीकर सेक्शन से आते हैं उनको टीजिंग किया जाता है, उनको उनके जाति के नाम पे उनको टीज करते हैं। सो दैट शुड नॉट बी देयर इन एनी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहाँ के डेकोरम को खराब करती है, वहाँ का जो वर्क कल्चर है उसको स्पॉइल करती है। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस थिंग्स विद लेजिस्लेशंस, कि हम अपने ऐसे कुछ सिस्टम्स में, अपने चार्टर्ड में, अपने जो कंपनी का चार्टर्ड है, मतलब चार्टर्ड मीन्स जो एक सेट ऑफ रूल्स है, उसमें इस चीज को इंक्लूड करें, so that management should ensure that this type of activity should not happen at any cost, right? इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज क्या होंगी अगर हमें अपना प्रोडक्ट बाहर लॉन्च करना है, या बाहर की मैन पावर हमें खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आनी है। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी शुड डू टू परफॉर्म करने के लिए, चीजें के करने के लिए हमें एक पूरा एसओपी तैयार करना पड़ेगा। मींस एसओपी समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो वो पूरा एसओपी तैयार करना पड़ेगा ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा हमारे लिए फेवरेबल है, कौन सा फेवरेबल नहीं है। मान लो अगर मैं अभी BS6 की ही बात करता हूँ, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दे पाऊंगा इसमें। मान लो हम यहाँ पे कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी ऐसे कंपोनेंट का जो बाहर नहीं चलता। मान लो हम यहाँ पे टाटा की गाड़ियां बना रहे हैं नैनो, एंड ही इज BS4 कंप्लाइंट, BS6 कंप्लाइंट है नहीं, और हम उसको सेल करना चाह रहे हैं जर्मनी में, जहां पे BS4 चलता ही नहीं है, एब्सोल्यूट हो गया 10 साल पहले। BS6 नाउ दे हैव मूव टू BS7, BS8 फॉर एग्जांपल। सो क्या वहां पे हमारा प्रोडक्ट चलेगा? नहीं। या फिर हम अगर प्रोक्योर कर ले लेबर BS4 की, तो क्या वो चलेगा? हमें अगर वो टेक्नोलॉजी अगर एब्सोल्यूट करनी है, एब्सोल्यूट हो चुकी है, तो उसको यूज करने का कोई फायदा नहीं है, राइट? तो इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटेजीज हमें इस तरह से बनानी है कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो फिल की जॉब्स विद फॉरेन नेशनल्स एंड रीअसाइनमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम विद इन और अक्रॉस द बॉर्डर्स। तो बॉर्डर्स के भी मान लो वहां से हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी लेके आनी है BS6 की, तो हम वहां से बंदे इंजीनियर्स हायर करेंगे जो BS6 के बारे में जानते हो, राइट? बिकॉज वी आर डीलिंग विद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो हम टेक्नोलॉजी पे नहीं जा रहे हैं अभी, हम वहां टेक्नोलॉजी को बनाने वाले बंदों से इसको लिंक कर सकते हैं, राइट? सॉरी फॉर दैट डिले। मेरे गले में थोड़ा इन्फेक्शन है ना, तो कंटिन्यूअसली ज्यादा देर तक नहीं बोला जा रहा। ओके, नाउ फाउंडेशन फॉर पर्सनल फंक्शंस provide information for designing, implementing, recruiting, selecting personnel movements, transfer, promotion, layoffs and training and development। ये चीजें मैं आपको सब चीज बता चुका हूँ, किसी को कोई अगर डाउट है तो पूछ ले, बताइए, अदरवाइज मैं इन चीजों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सारी टर्म्स, ले ऑफ क्या है, प्रमोशंस क्या है, रिट्रेंचमेंट क्या है, ऑल दीज टर्म्स, सब चीज मैंने बता दी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 7th, इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स। इसका तो मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ, यू आर नाउ बिकमिंग अ ह्यूमन रिसोर्स, सो वी आर making you a human resource। your father and mother, parents are constantly working on you so that you will turn out to be an asset for them rather than a liability। तो वो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यू कैन से, ठीक है? एजुकेशन पे खर्च करना इज अ वैल्यू फॉर मनी इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अगर आप पैसा रखोगे बैंक में या आप ज्वेलरी खरीद लोगे या कुछ करोगे, तो उसको कोई भी चुरा सकता है, बट नॉलेज बिलोंग्स टू दैट पर्सन, जो उसको एक्वायर करेगा सिर्फ उसी की है वो, कोई चुरा नहीं सकता उसको, आपकी स्किल्स कोई चुरा नहीं सकता। सो इन्वेस्ट इन दैट थिंग। नाउ रेजिस्टेंस टू चेंज एंड मूव, प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड टू डू दिस। कि ऐसा नहीं है कि एक काम में लग गया एक बंदा, उसको वो अच्छा लग रहा है, अब उसकी जरूरत हमें कहीं और है, लेकिन इस चीज स्टब ऑन नो, मैं तो यही करूंगा, नहीं। इस तरह से पॉलिसीज होनी चाहिए कि वी कैन अडॉप्ट द चेंज। मान लो अगर आप किसी एक कंपनी में काम कर रहे हो और वहां पे प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा उसके लिए, दे आर प्रोक्योरिंग मटेरियल फ्रॉम अदर कंपनीज, और उसकी डिजाइन डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है, so there should be a planning so that he can move to that department also।
अदर बेनिफिट्स अगर हम बात करें एचआर प्लानिंग के, upper management has a better view of HR dimensions of business actions and more time is provided to lactate them. ठीक है, lactate talent. lactate time talent का मतलब क्या है पता है? टैलेंट को फोस्टर करना, इंक्रीज द टैलेंट. नाउ better opportunities exists to include women and minority groups in the future growth plans. Better planning of assessment assignments to develop the manager can be done. Okay. Now factors affecting HRM planning. So type and strategies of organization, that is internal growth है या फिर informal है, reactive है, inflexible है, formal है, proactive and flexible. Now organization growth and cycle and planning की बात करें तो सबसे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज. अगर ऑर्गेनाइजेशन है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, मतलब मैं सोच रहा हूँ अभी कि मुझे इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है कुछ, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज है. एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब है, एम्ब्रियो कहाँ से समझ रहे हो आप? एम्ब्रियोइज वर्ड लिया है जब आप एक अंडे के अंदर चूजा छोटा सा स्टार्ट होता है ना बनना, दैट इज एम्ब्रियोनिक स्टेज. सो नाउ योर प्रोसेस फॉर बिकमिंग अ चिकन इज नाउ स्टार्टेड. चिकन बनेगा, उसका ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, दैट इज इन एम्ब्रियोनिक स्टेज. हमें यहाँ से एक चिकन बनाना है. सो फॉर दैट वी आर स्टार्टेड दिस प्रोसेस कि अंडा लिया, फिर हमने इसको इंक्यूबेटर में रखा, तो वहां पे ये एम्ब्रियो बना एंड नाउ स्टार्टेड डेवलपिंग. सो सिमिलरली आपने एक आइडिया लिया जो आप बिजनेस बनाना चाहते हो या आप ऑर्गेनाइजेशन जो आप सेटअप करना चाहते हो, सो दैट इज योर एम्ब्रियोनिक स्टेज. नो पर्सनल प्लानिंग. अभी पर्सनल प्लानिंग कोई नहीं है. पर्सनल मतलब आपको कितने बंदे चाहिए, किस स्पेशलाइजेशन के चाहिए, इस तरह की कोई प्लानिंग अभी नहीं की आपने. आपने कहा है भाई मुझे एक प्लांट लगाना है जो पानी को साफ करे, बस अभी आपने सिर्फ इतना ही सोचा है. दैट इज योर एम्ब्रियोनिक स्टेज. दिस इज योर हेडलाइन ऑफ योर बिजनेस. ओके. नाउ ग्रोथ स्टेज. ग्रोथ स्टेज आपने क्या किया है, अब आपको फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी. एचआर फोरकास्टिंग इज एसेंशियल. मान लो प्लांट बनाना है तो मुझे कितने मजदूर चाहिए इसके लिए, कितने सिविल इंजीनियर्स चाहिए, मुझे मटेरियल टेस्टिंग करवानी है, कहाँ करवाऊं, सॉइल टेस्टिंग कैसे करवाऊं, व्हाट टाइप ऑफ सुपरवाइजर्स आई नीड, मटेरियल क्वालिटी कैसे चेक करूंगा. सो डिफरेंट डिफरेंट जैसे जैसे आपके दिमाग में एरियाज आते जाएंगे, आपको एरिया स्पेशल बंदे की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी. मीन्स यू विल नीड अ पर्सन क्वालिफाइड एंड एक्सपर्ट इन दैट फील्ड. नाउ मैच्योरिटी लेवल. प्लानिंग मोर फॉर्मलाइज्ड एंड लेस फ्लेक्सिबल. अब जो है जो मोस्टली जितने भी काम है वो फॉर्मलाइज हो गया है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है. अभी फ्लेक्सिबल इतनी ज्यादा नहीं है जितना स्टेज पे फ्लेक्सिबिलिटी थी. नाउ डिक्लाइनिंग स्टेज. प्लानिंग ऑफ ले ऑफ्स. अब आपका पूरा प्लांट बन गया, सब काम हो गया, बट लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ गई तो आपके पास नाउ सरप्लस लेबर है लेकिन आपकी डिमांड नहीं है, मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, आपकी पानी की रिक्वायरमेंट घट रही है and you are paying salaries to them लेकिन अर्निंग कुछ हो नहीं रही है. so you will go for layoffs, retrenchment, retirements, right? So this is the organization growth cycle and of planning. I think this is now clear to you. Clear है? Any doubt? Any doubt? Now environmental uncertainties. इसके बारे में हम पढ़ चुके थे को पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटीज हैं, अनसर्टेनिटीज है, पता नहीं क्या पॉलिसी चेंज आए, गवर्नमेंट क्या चेंज कर दे. देन सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस आल्सो इज देयर. आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज में कुछ फर्क आ जाए, देन लोन जो आपका गवर्नमेंट से लिया है या गवर्नमेंट को आपको पे करना है, दैट विल चेंज. सोशल के आप अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो सोशल सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है, so that will also influence your organization growth. So these are coming under the uncertainties in your business. Now balancing programs are built into HRM programs through successive planning, promotions, channels, layoffs, flexi time, job sharing, retirement and VRS. Now I think ये वाली सारी terms आप अब now decode कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि इनका मीनिंग क्या क्या है. Yes or no? Yes, sir.
अब समझ पा रहे होंगे कि सक्सेसिव प्लानिंग क्या है, प्रमोशंस कैसे होते हैं, चैनल्स क्या हैं, ले-ऑफ्स क्या हैं, फ्लेक्सिबल टाइम, जॉब शेयरिंग, रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट एंड वीआरएस। राइट, वीआरएस एक बार बता देना। और वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विसेज, वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विसेज, ठीक है। वॉलंटरी रिटायरमेंट मींस अगर गवर्नमेंट ने तय किया है कि 60 साल तक आप काम कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन आप चाह रहे हो नहीं भाई मुझे तो 58 में ठीक है, अब मेरे बस की नहीं है, मैं चाहता हूँ वीआरएस लेना, तो यू विल टेक वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट। गवर्नमेंट विल कंपल्सरी रिटायर यू एट एज 60 पे आपको कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, बट नाउ 2 years बिफोर योर मैच्योरमेंट, और यू कैन, जो आपका वो क्या बोलते हैं इसको, कुछ कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा वर्ड, दैट वर्ड, तो यू आर टेकिंग अर्ली रिटायरमेंट, so that is VRS, voluntary retirement from services. This is the short form for voluntary retirement from services. Right, clear है? यस सर। So factors में अभी हमने ये 3 factors पढ़े थे, now चौथा is time horizon. It is short term and long term plans कि आप प्लान जो बना रहे हो कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म प्लान्स बना रहे हो या लॉन्ग टर्म्स बना रहे हो, डिपेंड करता है कि आपका विजन क्या है। जिसमें मैंने एग्जांपल लिया था जियो वाला, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो 5G टेक्नोलॉजी के लिए वो अपना पहले से ही बेस बना के चला था, तो उसने छोटे वाले नेटवर्क्स में हाथ ही नहीं डाला जो चल रहे थे, तो ही इज प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म कि मुझे 10 साल के अंदर कहां तक जाना है टेक्नोलॉजी में। वहीं अगर आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करो, आप एक मॉडल से दूसरे मॉडल, यू आर ड्राइंग जस्ट अ शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ओके, the type and control of the forecasting information, the type of information which should be used in making forecast, कि आपने जो फोरकास्ट की है, मतलब जो एनालिसिस की है कि मुझे कितने बंदे चाहिए, क्या चाहिए, क्या वो सही भी है, क्वालिटी क्या है उसकी, जो जिन बंदों से आपने डिस्कस किया है वो उसके लिए लायक भी थे कि आपने बस ऐसे ही उनको रख लिया और ये बताओ जी मुझे कितने बंदे चाहिए, मुझे कितनी गाड़ियां चाहिए, या कितने मुझे और दूसरे इक्विपमेंट चाहिए, कितने मुझे पीसी चाहिए, नहीं, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, क्वालिटी क्या है, तो हाउ विल यू डिसाइड दैट। So this is also an important factor in HRF planning. एक डेल्फी मेथड होता है प्लानिंग का, फोरकास्टिंग में हम पढ़ते हैं डेल्फी मेथड, DELPHI। डेल्फी मेथड में क्या होता है, अगर मान लो आप एक कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहते हैं, सो यू विल डिस्कस विद द हाईली क्वालिफाइड पर्सन और हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन दैट एरिया, उस फील्ड में उनको बिठाएंगे आप 4-5 बंदों को, उनसे पूछेंगे सर मैं इस तरह से एक कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहता हूँ या एक मैं साइबर कैफे खोलना चाहता हूँ, what are the possibilities that my business will going to run, so actually I am forecasting the demand for that, कि क्या इसकी डिमांड है मार्केट में कि नहीं, मुझे तो नहीं पता क्या डिमांड है कि नहीं, so he with his experience all the board or the Delphi method, उसमें वो अपने व्यूज देंगे कि भाई this type of trend is being seen from last 10 years and now this is the analysis, आप देख लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, if you follow this you will need this type of personnel skilled in this field and you will need this assets for this, right। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कि कहीं तो आप एक अपने दोस्त से पूछ रहे हो यार मुझे कंप्यूटर सेंटर डालना है, डाल लूं मैं, या फिर आप एक किसी एक्सपर्ट से पूछ रहे हो, तो दोनों की ऑथेंटिसिटी एंड क्वालिटी में इफेक्ट है। ही इज गिविंग हिज व्यूज एज पर द एक्सपीरियंस ही हैज एक्वायर्ड फ्रॉम सच अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो उसने स्पेंड किया है, और एक अपने आप फ्रेंड से पूछ रहे हो जो आपके ही हम उम्र है, ही डज नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड और ही इज जस्ट गिविंग हिज रैंडम आंसर, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसको कोई बेस नहीं है उस आंसर को देने का, ठीक है। तो आप इस बात से क्या नाम है, ये इफेक्ट करता है आपकी प्लानिंग को, क्या एचआर में आप कैसे प्लानिंग करोगे, तो क्वालिटी ऑफ फोरकास्ट इंफॉर्मेशन कैसी है, दिस विल डिफाइन योर एचआर प्लानिंग। नाउ नेचर ऑफ जॉब्स बीइंग फिल्ड, कि आपकी किस किस तरह की जॉब्स हैं, उनको जो आप भरना चाह रहे हो, जिनके लिए आपने इस्तेहार दिया है, सो डिफरेंस इन एम्प्लॉइंग ए शॉप फ्लोर वर्कर एंड ए मैनेजरियल पर्सन, दोनों में फर्क है। कहाँ तो आप एक शॉप फ्लोर के लिए एक आईटीआई का बंदा आप इस्तेमाल कर सकते हो, he can perform the job better, वहीं अगर आपको मैनेज करना है then you need an MBA graduate, पोस्ट ग्रेजुएशन होने चाहिए, okay, must be of experience, holding experience of 3 to 4 years for better management skills, ठीक है, and offloading the work। So this is the environment, you can say HR planning का process है, that is organizational objectives and policies, क्या है आप ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसकी पॉलिसीज हैं, देन एचआर नीड्स
फोरकास्ट क्या है? HR सप्लाई फोरकास्ट, देन जो नीड है उसको कहाँ से आपने सप्लाई किया फोरकास्ट, फिर HR प्लान प्रोग्रामिंग हुई, उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कंट्रोल एंड इवेल्युएशन ऑफ दैट प्रोग्राम। फिर हम देखेंगे अगर हमारे पास सरप्लस है देन वी रिस्ट्रिक्ट हायरिंग, रिड्यूस आवर्स, VRS ले ऑफ देंगे, शॉर्टेज है तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करेंगे। ठीक है ना? क्लियर है? यस सर। Now organization objectives and policies. तो HR plans need to be based on the organizational objectives. ठीक है, कि जो भी आप HR के प्लान करोगे वो अपने आप से रेंडमली थोड़ी ना बना दोगे कि भाई मुझे ये अचीव करना है, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हीं के हिसाब से आपके प्लान्स होंगे। The role of HRP is to subserve the overall objectives by ensuring the availability and utilization of human resource. In developing these objectives, the specific policies need to be formulated to address the following questions. पहला क्वेश्चन क्या है? Are vacancies to be filled from promotion from within or hiring from outside? कि क्या जो आपके पास वैकेंट सीट्स हैं क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई बंदा है जिसको आप प्रमोशन दे के बना सकते हैं, या आप कहीं बाहर से एक्सटर्नल आउटसोर्सिंग से इसको भरेंगे। हाउ डू द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव इंटरफेयर विद द HRB ऑब्जेक्टिव्स? कि जो आपने ट्रेनिंग है और डेवलपमेंट है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे इंटरफेयर कर रहे हैं आपके HR ऑब्जेक्टिव्स पे। नाउ यू कैन दोनों चीज को कंबाइन कर सकते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये HR प्लानिंग को कैसे हेल्प करते हैं। यू कैन रिलेट दीज टू टॉपिक्स, HR प्लानिंग एंड ट्रेनिंग। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कर पाओगे? यस yes no यस सर। what union constraints are encountered in HRP and what policies are needed to handle these constraints? constraint मतलब कौन सी बाधाएं आ रही हैं आपके पास HR प्लानिंग में और उन बाधाओं को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आई हो जो आपके कॉम्पिटिटर्स थे उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम आई हो, तो आप सीधा उनसे देख सकते हैं कि उन्होंने इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया, या फिर आप एक्सपर्ट कमेटी बिठा सकते हैं इसके लिए, ठीक है, या आप बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंसी से हायर कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नाउ टू डाउनसाइज द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव। डाउनसाइज मींस आप जो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी है अगर उसको नहीं बढ़ा पा रहे हो तो आप क्या करो, मशीनों की हेल्प लो तो ताकि आपकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाए। मान लो एक असेंबली लाइन थी जहां पे आप 500 प्रोडक्ट बना पा रहे थे दिन में, बट लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी, कोई लेबर बीमार हो रहा है उसके लिए भी, तो आपने क्या किया, आपने हटाओ 500 को हटाओ, छोड़ो 50 रखो, क्या करो 10 रोबोट लगा दो जो एक रोबोट 10 के बराबर काम कर रहा है। नाउ द वर्किंग आवर्स जो वर्किंग है दैट इज 100 इंटू 50 इंटू 10 दैट इज 500, तो वर्क आवर्स वही रहे बट नाउ लेबर हैज रिड्यूस्ड टू 50, मतलब 10% रह गई, 90% अनप्रोडक्टिव लेबर्स थी जो उसको आपने हटा दिया, जो टाइम कंज्यूमिंग थी एज वेल एज जो क्वालिटी थी वो डिग्रेड हो रही थी। सो आपको कंपटीशन में अगर रहना है सो यू हैव टू डाउनसाइज द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आप नहीं चला पा रहे हो, छोटा कर दो उसको, एक्सपेंडिचर्स नहीं निकाल पा रहे हो तो। HR डिमांड्स एंड फोरकास्ट। तो डिमांड forecasting is the process of estimating the future quality and quantity of the people required. The basis of the forecast must be the annual budget, long-term corporate plans translated into activities level for each functions and the departments. The demand forecast must consider several factors, internal and external, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। Among the external factors are factors जो external है उसमें क्या आएगा, foreign and domestic, economic climate, law, regulatory bodies, changes in technology and social factors. Internal, ठीक है, उसमें क्या है, इंक्लूड द बजट कंट्रेंट्स, मतलब आपकी कितनी लिमिट है आपकी किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे या पर्टिकुलर एक इवेंट पे खर्च करने की। मान लो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इंप्रूव करना चाहते हो एंड इट नीड्स एन इंप्रूवमेंट बजट ऑफ अराउंड 5 करोड़, लेकिन आपके पास है नहीं, आप चाहते हो नहीं ये 3 करोड़ में हो जाए, सो दैट इज बजट कंस्ट्रेंट।
कि आप अपग्रेड करना चाह रहे हो बट आपके पास बजट कंस्ट्रेंट है, तो आप 3 करोड़ में उसको कैसे अपग्रेड करोगे, उस सिस्टम को, उस प्लांट को? दैट इज coming that is again an big very big challenge for the managers. You can add this to the first unit में जो आपके है challenges to the managers. प्रोडक्शन लेवल्स कैसे आप इंप्रूव करोगे, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगर कोई आ रही हैं तो कैसे उनसे कॉम्पिटिट करें मार्केट में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द एम्प्लॉय सेपरेशन. डिमांड फॉर फोरकास्टिंग हेल्प्स टू किसमें? पहला, क्वांटिफाई द जॉब नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन नंबर ऑफ गुड्स, कि जितनी भी आपको गुड्स बनानी है उसके लिए कितनी रिक्वायर्ड है क्वालिटी बंदे की, वो पहला. दूसरा है प्रिवेंट शॉर्टेज ऑफ पीपल व्हेन एंड वेयर दे आर मोस्ट नीडेड, कि जहां बंदे की रिक्वायरमेंट थी और सबसे ज्यादा थी वहां पे शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए. समझे बात को? मान लो एक बंदा जो है फर्नेस में चला रहा है या कोई सेफ्टी के अंदर बैठा है जो फायर ब्रिगेड वाला है जो आपके सेफ्टी के साथ, अगर वहां पे बंदा नहीं हो टाइम अवेलेबल तो क्या होगा? एक बहुत बड़ा हैजार्ड जो है, ये बहुत बड़ी जो डिजास्टर जैसी सिचुएशन विल डेवलप. डिटरमाइन व्हाट स्टाफ मिक्स इज डिजायरेबल इन द फंक्शनिंग. स्टाफ मिक्स मतलब जैसे एक WPI होता था, मैं अभी बताऊंगा आपको, एक ट्रैक्टर प्लांट में WPI था, दैट इज वर्क प्लेस इंटीग्रेशन. सो वहां पे क्या करते थे, सारे के सारे मैनेजर्स आते थे फ्रॉम ऑल द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, दे कम एंड दे डिस्कस द प्रॉब्लम्स. अगर हमें कोई ट्रैक्टर नया बनाना है, मान लो इमेजिन यू आर डेवलपिंग ए न्यू ट्रैक्टर, सपोज 50 HP का आप बना पा रहे हो, लेकिन देयर इज अ डिमांड, अर्जेंट डिमांड इन द मार्केट बिकॉज ऑफ बड़े बड़े बेलर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े जो आपकी कल्टिवेटिंग मशीनरीज आ रही हैं, एंड दे नीड मच मोर पावरफुल इंजन्स एंड मच मोर पावरफुल ट्रैक्टर्स. सो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ट्रैक्टर के इंजन की पावर बढ़ा दो 52, you install an engine with the capacity of 70 हॉर्स पावर, लेकिन वो 70 हॉर्स पावर झेलने के लिए आपके पास कंपोनेंट्स भी तो होने चाहिए उसके अंदर. दूसरा, कंपोनेंट्स की बात आती है, देन देयर कम्स द रोल ऑफ द डिजाइन इंजीनियर्स. तो डिजाइन इंजीनियर्स बताएंगे कि अगर 20 हॉर्स पावर अगर इंजन में की बढ़ी है तो व्हाट डायमेंशंस वी आर गोइंग टू चेंज इन द गियर बॉक्स के अंदर. दूसरा, आपके जो नट्स हैं उसमें जो होल्ड करके रखते हैं इंजन को, उसके अंदर क्या है, वाइब्रेशंस को कैसे डैम्प करेंगे. देन अगेन कम्स द पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, कि भाई इतने बड़े पार्ट्स हमारे चेंज हुए हैं, अब नाउ हाउ विल वी मैनेज टू पुट ऑल दीज पार्ट्स टुगेदर ऑन अ लाइन पे हम इसको कैसे करेंगे. देन अगेन कम्स द प्रोडक्शन मैनेजर, कि प्रोडक्शन हमें लाइन पे हमें बता दिया, प्रोडक्शन डिजाइन वाले ने बता दिया कि भाई ये इस तरह का डिजाइन है, मॉडिफिकेशन होके आएगा कंपोनेंट, मैन्युफैक्चरिंग वाले ने बता दिया इस तरह से जुड़ेगा, लेकिन जो प्रोडक्शन वाला है उसको तो काम करवाना है लेबर से, तो वो उसको देखेगा कि यहाँ टूल की एसेसिबिलिटी है कि नहीं, टेस्टिंग हम प्रॉपर कर पा रहे कि नहीं, कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा. देन अगेन कम्स द टास्क ऑफ योर क्वालिटी मैनेजर, कि भाई PDI में तो प्री डिस्पैच क्वालिटी देखेंगे कि भाई क्या है, ठीक है, इंस्पेक्शन वगैरह है. देन अगेन रिक्वायरमेंट फॉर योर मेंटेनेंस, द आफ्टर सेल सर्विसेज, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का आ गया. उसके बाद किसका आ गया, फिर आगे आपके पार्ट्स का जो सप्लाई करते हैं, स्पेयर पार्ट्स. सो यू कैन सी कि एक छोटा सा कंपोनेंट के अंदर हमने छोटा सा चेंज किया, उसकी पावर सिर्फ 20 हॉर्स पावर्स बढ़ा दी. यू कैन सी इन द होल सिनेरियो इन द कंपनी हैज चेंज्ड. समझे बात को? So for that the staff mix is required in future for competitive environment. समझ रहे हो बात को? मैं नहीं समझे, इतना मैंने जोर लगा दिया समझाने के लिए. यस सर. पल्ले पड़ा कुछ? ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर से बता रहा हूँ. दिस इज माय एक्सपीरियंस इटसेल्फ इन कंपनी. क्या इस तरह से काम हो रहा है? ठीक है, कि प्रोडक्शन सिस्टम कैसे चल रहा है. यहाँ से आप सिर्फ पढ़ सकते हो, दिमाग में एनालाइज नहीं कर सकते. व्हेन यू रियली गो टू दैट फील्ड, दैट एरिया, यू विल एक्सपीरियंस, अरे हाँ यार ये तो हमने पढ़ा था, ऐसे हो रहा है यहाँ तो. सो जो ग्राउंड रियलिटी है वो यहाँ आप वो उस चीज को महसूस नहीं कर सकते. आई एम ट्राइंग टू मेक यू विजुअलाइज दैट थिंग्स. मुझे पता नहीं है कितने लेवल तक मैं अचीव कर पाया हूँ उसको. ओके, नाउ मॉनिटर कंप्लायंस विद द रेगुलर requirement with regards to the reservation of the jobs. Then again the assess the appropriate staffing levels in different parts of the organization so as to avoid unnecessary cost. Now forecasting techniques में आता है, देखो इसमें मैंने बताया था आपको डेल्फी मेथड. ये एक बहुत प्रोमिनेंट मेथड है फोरकास्टिंग के लिए. दिस इज डेल्फी मेथड. ठीक है,
इसमें काफी एक्सपर्ट्स होते हैं उस रीजन उस एरिया के, और वो अपने व्यूज देते हैं। ना पहला था इसमें मैनेजरियल जजमेंट, मैनेजमेंट लेवल क्या जजमेंट देती है। देन रेशियो ट्रेंड एनालिसिस कि क्या ट्रेंड चल रहा था और उसके में कितना चेंज आया है। देन वर्क स्टडी टेक्निक, हम देखते हैं, पूरा स्टडी करवाते हैं, और ये हम खुद भी कर सकते हैं, हम बाहर की एजेंसीज भी हायर करके करवा सकते हैं। देन डेल्फी मेथड्स, फ्लो मॉडल्स एंड अदर टेक्निक्स, रिग्रेशन एनालिसिस भी करते हैं इसमें, वेटेड फोरकास्ट भी करते हैं इसमें। तो अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। इस सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, 2-4 जान लो बहुत है। डेल्फी मेथड भी बताओगे तो भी बहुत सफिशिएंट है। तो ये एक एक करके इसमें जो है डिफाइन किया गया है सारे मेथड्स, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो मैनेजर लेवल पे वही है, इन दिस ऑल मैनेजर्स सिट टुगेदर, डिस्कस एंड अराइव एट फिगर्स व्हिच वुड बी future demand for the labor. The techniques may involve the bottom up or the top down approach, ठीक है। A combination of both can be also be used. Ratio trend analysis में क्या है, this is a quickest and forecasting method. This technique involves the studying past ratios between the number of workers and sales in the organization and forecasting future ratios, making some allowance for the changes in organization or its methods. Now, work study techniques. The work study technique can be used when it is possible to apply work measurement to the calculate the length of operations and the amount of labor required. Delphi, the technique is this is the technique or the method for forecasting of the personal needs, and it solids the estimates the personal needs for a group or expert, usually the managers. HRP experts acts an intermediary, summarizes the various responses and reports the finding backs to the experts, and the summarizes and surveys are repeated until the experts opinion begin to agree. तो मेन वही बात आ रही है कि घूम के कि सारे इसमें क्लब होके बैठते हैं, अपने व्यूज देते हैं, और एक्सपर्ट्स का जो राय है उसको ध्यान में देख के डिसीजन होता है, राइट। तो एचआर सप्लाई फोरकास्ट इस तरह से एक मेथड है। नीड फॉर सप्लाई फोरकास्ट क्यों है, तो ये पढ़ लेना एक बार। सप्लाई एनालिसिस करें तो एक्सिस्टिंग हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स कितना है, इंटरनल सोर्स ऑफ सप्लाई कितना है, अगर नहीं कम पड़ रहा है तो हम बाहर से भी हायर करेंगे। स्किल इन्वेंटरीज में क्या है, इसमें है पर्सनल डाटा, स्किल्स क्या है उसकी, स्पेशल क्वालिफिकेशंस क्या है, सैलरी एंड जॉब हिस्ट्री क्या है, कंपनी डाटा क्या है, कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल क्या है, एंड स्पेशल परफॉर्मेंस प्रेफरेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल। मैनेजमेंट इन्वेंटरीज, ठीक है। तो इसमें क्या है, वर्क हिस्ट्री, स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्रमोशन पोटेंशियल्स, career growth, personal data, number and types of employees, supervised, total budget managed and various management duties. Okay, फिर इसका कैसे हम यूज करेंगे, इंटरनल सप्लाई टेक्निक्स क्या हैं, ठीक है, एक्सटर्नल, ये इसमें एक बार देख लेना, ठीक है। एंड लास्ट बैरियर्स टू द एचआरएम, ठीक। So this was a quick revision for this topic of your HRP, that is human resource planning. एक बार इसको पढ़ लेना और फिर, ठीक है, काफी आपको मदद होगी इससे। Is just a sort of revision we have done today. Okay, so attend to your roll call. Abhishek, roll number 2. Present, sir. Then again your Akash. Present, sir. Ankit. Ashish. Present, sir. Chandan. Yes, sir. गौरव कुमार। यस सर। गौरव कल प्रेजेंटेशन जरूर देनी है आपको, नहीं तो मुझे अभी बता दो। जी सर। हाँ, जी नहीं, आई सर। विल मार्क 0 इन द प्रेजेंटेशन। हिमांशु। Yes, sir. 17। Yes, sir. रोल नंबर 18 हिमांशु पंडीर। Present, sir. हृदेश। रोल नंबर 19 हृदेश। जैनीश कुमार। जितेंद्र Present, राणा। sir. जैनीश यार, अब इतना लेट क्यों बोलते हो? में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जितेंद्र राणा। कार्तिक।
कौशल कुमार, नंदनी नहीं आई है, प्रिंस एंड पवन, राहुल 32, Yes, sir. राहुल 34, राहुल 34, रामदत्त, सर प्रेजेंट। रौनक, ऋषभ,